बस्तर संभाग के कई इलाकों में पिछले दिनों लगातार हुई बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने आज बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर बस्तर में हुई आफत की बारिश और बाढ़ की वजह से आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही, लेकिन इस आपदा ने सरकार और प्रशासन की तैयारियों की पोल भी खोल दी है। मौसम विभाग पहले ही बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर चुका था, लेकिन सवाल यह है कि जब अलर्ट पहले से था तो प्रशासन क्यों सोया रहा, और अब जब हालात बेकाबू हो चुके हैं तो राहत और बचाव कार्य घिसटती रफ्तार से क्यों चल रहे हैं। बारिश ने गांवों को टापू बना दिया, खेतों को दलदल और लोगों के घरों को मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन इस त्रासदी से ज्यादा गूंज रहा है राजनीति का शोर। आवश्यकता थी ये धनिया पत्ती का पाउडर। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बस्तर संभाग में आफत की बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जिला बाढ़ की चपेट में है। इस बारिश में लोगों की उम्मीदें डूब चुकी हैं। इस बीच जापान से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज बस्तर पहुंचे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इधर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर को बाढ़ ने 20 साल पीछे धकेल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ितों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है और राहत सामग्री प्रभावितों के साथ मजाक जैसी बांटी जा रही है। 5 किलो चावल, कुछ मसाले और दाल देकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रहा है। प्रभावित परिवारों के पास न कपड़ा बचा है, न बर्तन, न गैस, लेकिन सरकार उन्हें 2 मुट्ठी राशन थमाकर औपचारिकता निभा रही है। सिर्फ सरकार राहत कार्य के नाम से प्रभावितों के साथ मजाक कर रही है। उनके लिए पीने के लिए पानी नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, भरपेट भोजन नहीं। आप देखेंगे सिर्फ 10-10 रुपए का ये हल्दी, मिर्च, नमक, अच्छा नमक भी नहीं है, हल्दी, मिर्च, ये धनिया पत्ती का पाउडर, ये 5 किलो का चावल, ये तेल, 1 पाव का तेल, ये 10 रुपए का बड़ी, सोयाबीन बड़ी और 1 पाव दाल प्रशासन ने खाना पूर्ति के लिए दे दिया। साथ ही उस घर में जहां न चूल्हा है, न बर्तन है, न माचिस का तिल्ली नहीं है जलाने के लिए, 3-3, 4-4, 5 दिन से ये सामान रखे हुए हैं। दोपहर के 3 बजे तक खाना नहीं मिला, पीने के लिए पानी नहीं है, इलाज के लिए कोई स्वास्थ्य शिविर तक नहीं लगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। सरकार प्रभावितों के साथ मजाक कर रही है। एक तरफ बाढ़ ने उन्हें बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ शासन और प्रशासन मिलकर उनको जीने और मरने के लिए छोड़ दिया गया, बेसहारा छोड़ दिया गया। इतने नुकसान हुए कि उसका भरपाई करना उनकी जीवन भर की पूंजी बाढ़ ने तबाह कर दिया और उन परिवारों को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। साथ ही उन परिवारों के लिए जो लगातार मैं 3 दिन दौरे में था बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, उन्हें सरकार की ओर से विशेष पैकेज देना चाहिए ताकि जितना नुकसान हुआ है उसका पूरा भरपाई हो और उन्हें सुरक्षित जगह उन्हें ले जाना चाहिए, विस्थापित करना चाहिए और उन परिवारों को तत्काल 50-50 हजार नगद राशि देना चाहिए ताकि अपना चप्पल, राशन, कपड़ा, जरूरी दवाइयां, अन्य सामाने, जरूरतमंद की सामाने, बच्चों के लिए बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे, बच्चों के लिए कॉपी पुस्तक खरीद सके, उनके पास 1 रुपए पैसे नहीं है, सब पैसे पानी में चला गया। सरकार को तत्काल 50-50 हजार उन्हें मदद करनी चाहिए। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने खुद दंतेवाड़ा और बस्तर जिले के अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावितों की समस्या सुनी। इस दौरान
प्रभावितों ने सरकार पर काफी नाराजगी भी व्यक्त की। दीपक बैज ने राहत शिविरों की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के लिए ना ही भरपेट भोजन की व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य शिविर इन प्रभावितों के लिए लगाई गई है। सरकार इन बाढ़ प्रभावितों के लिए बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। मुख्यमंत्री को बस्तर जिले के मांदर गांव में भी प्रभावितों से सीधे मुलाकात करना था और उनकी समस्या सुननी थी, लेकिन उन्होंने हवाई सर्वे कर केवल औपचारिकता निभाई। मुख्यमंत्री जी आज जापान और कोरिया दौरे से आए। सबसे पहले उन्हें जोरदार ढोल बाजा नगाड़ा फूलों फूलमाला हार लाद कर स्वागत किया जाता है। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि बस्तर में बाढ़ का हालात है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और अपने खुशी बनाने में व्यस्त है? वो मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वे कर रहे हैं। हवाई सर्वे से क्या दिखेगा उनको, क्योंकि बाढ़ का पानी उतर चुका, जो घर टूट चुका है वो हेलीकॉप्टर से दिखेगा नहीं। जिनके आंसू बह रहे हैं वो आंसू उनको दिखेगा नहीं। जो दर्द है वो कैसे बातचीत कर पाएंगे हेलीकॉप्टर से? जो मुख्यमंत्री को मदद करना चाहिए वो हेलीकॉप्टर से कैसे मदद करेंगे, कैसे बातचीत होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सीएम बाई रोड गया है, लेकिन सीएम बाई रोड गया नहीं, हवाई दौरा हाँ अवैध दौरे सर्वेक्षण कर रहे हैं वो। उन्हें तो मुख्यमंत्री को तो घर घर जाना चाहिए, प्रभावितों से पूछना चाहिए, पीड़ित से पूछना चाहिए उन्हें तकलीफ क्या है। मुख्यमंत्री विदेश दौरा, दोनों उप मुख्यमंत्री यश कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। जिम्मेदार मंत्रियां कोई प्रभावितों से मिला नहीं, कोई मिले भी तो सिर्फ फोटो सेशन तक सीमित रहे। आखिर कब तक उनके आंसू को कौन पोंछेगा, उनको तकलीफ को कौन दूर करेगा? सबसे बड़ा सवाल। जिम्मेदार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाढ़ राहत कोष के नाम से फिर कहीं लूटने का, आपदा में अवसर तलाशने का कोई सरकार का बड़ा साजिश तो नहीं? हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे और पीड़ितों को पूरी तरह मदद का भरोसा भी दिलाया। सबसे ज्यादा प्रभावित वार्ड नंबर 10 के चूड़ी टिकरा में बाढ़ पीड़ितों को ढांढस बंधाया और उसके बाद दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट में बस्तर और दंतेवाड़ा जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की घड़ी में प्रशासन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठन रेड क्रॉस ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। और विदेश से आने के बाद आज यहाँ पर सबसे पहले इस क्षेत्र में आए और हवाई सर्वेक्षण भी किए हम लोग। और यहाँ पर वार्ड क्रमांक 9 चूड़ी टिकरा के लोगों से मिले भी। सबके चेहरे में खुशी थी कि ऐसे संकट की स्थिति में शासन और प्रशासन उनके साथ खड़ा रहा। उनको जो भी आवश्यकता थी उसको मुहैया कराया। शिविर में भोजन, कपड़े, बच्चों के लिए भी कपड़े, महिलाओं के लिए भी, सबके लिए 2-2 जोड़े कपड़े की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था हो सकती थी वो सब किए। और एक संतुष्टि थी लोगों के मन में। हमने पूछा भी कि आप सब लोग सरकार से, प्रशासन से खुश हैं कि नहीं, तो सब खुश थे। इससे हमको भी बड़ी संतुष्टि मिली है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे ऐसे संकट की स्थिति में पहले तो प्रशासन के लोगों को, जिन्होंने अलर्ट होकर लोगों के साथ खड़े रहे, उनको हर आवश्यकता की चीज़ मुहैया कराए। अधिकारी एक दिन का वेतन भी इस संकट की स्थिति में दान किए हैं, उनको भी बधाई। हमारे रेड क्रॉस के और भी लोग सहयोग किए, उनको भी बधाई। यहाँ के नागरिक वो लोग भी सहयोग किए और भी संस्थाएं सहयोग किए, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और सब मिलकर इस संकट की घड़ी में लोगों के हम लोग राहत दे पाए हैं, ये बड़ा संतुष्टि का मामला है। और इसमें RBC 64 के तहत जो भी नुकसान हुआ है लोगों का, उसका सहायता राशि कह सकते हैं, मुआवजा तो नहीं कर सकते, वो सब त्वरित गति से उनको मिल रहा है। अगर कच्चा मकान
पूरी तरह से डैमेज हो गया है तो उनको 1,20,000 रुपया दे रहे हैं। पक्का मकान अगर डैमेज हुआ है तो 1,30,000 दे रहे हैं। मवेशी की क्षति हुई है उनको भी दे रहे हैं। कुल 11 लोग काल कवलित हुए हैं। इस संकट की स्थिति में जनहानि हुई है उनको भी मुआवजा दे रहे हैं। और 105 पुल पुलिया पूरे चारों जिला मिलाकर बहे हैं और पूर्ण क्षति मकान 642 हुए हैं। 1277 आंशिक रूप से मकान की क्षति हुई है। तो जो मकान क्षति हुई है उसमें RBC 64 के तहत 4,000 रुपये का प्रावधान है, जो कि थोड़ा हम लोग को भी कम लगता है। इसलिए ऐसे क्षतिग्रस्त मकानों के मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से अलग से 6,000 हज़ार रुपया प्रत्येक परिवार को देंगे। 416 हेक्टेयर फसल की क्षति हुई है, 136 पशु हानि हुआ है। तो इस सब का भी सहायता राशि दी जा चुकी है। और जो बचे थे उनका सबका चूँकि 2 दिन छुट्टी थी तो आज वर्किंग डे है तो आज सबको मिल जाएगा। और अभी तक 1,94,00,000 रुपया का सहायता लोगों को व्यक्तिगत रूप से जो उनकी क्षति हुई है उसका दे चुके हैं। बस्तर में आई इस आपदा ने ग्रामीणों और स्थानीय रहवासियों को झकझोर कर रख दिया है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ आने के 3 दिन बाद तक उन्हें खाने के लिए पर्याप्त अनाज तक नहीं मिला। जिन घरों में थोड़ा बहुत अनाज बचा भी था वह बारिश और बाढ़ के पानी में भीग कर खराब हो गया। पीने के साफ पानी का संकट और गहरा गया है। कई गांवों में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। कई जगहों पर महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि बच्चे भूख से रो रहे हैं, लेकिन मदद का कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पाया है। जिन कुछ गांवों तक मदद पहुंची भी है वहां राहत सामग्री बेहद सीमित है। एक परिवार को मुश्किल से 1-2 किलो चावल, थोड़ा सा चना और दाल दिया गया है। ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा कि यह मदद नहीं बल्कि औपचारिकता है। गांव के लोगों का कहना है कि चुनावी दौरे में नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज जब लोग मुसीबत में हैं तो कोई पूछने तक नहीं आया। प्रभावित महिलाएं और बुजुर्ग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उन्हें सरकार और प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। लोग अपने दम पर ही जीने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कई युवा खुद नाव बनाकर बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हीरामणि माँ जी है। कौन से गांव के हो? ये बांगापाल के हैं। क्या क्या आपका नुकसान हुआ बाढ़ से? बाढ़ से फिर इतना बड़ा तूफान का बाढ़ आएगा तो कहाँ घर में कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचा है। और 4,000 दे रहे और राशन पानी दे रहे, उसमें क्या होगा बताओ। इसीलिए 4,000 रुपया हम निकाल के दे देंगे शासन को, हमको नहीं चाहिए। और ये बर्तन भाड़ा भी हम लोग नहीं चाहिए। हमको पैसा चाहिए, कम से कम 4 लाख 5 लाख चाहिए, तभी हम लोग संतुष्ट रहेंगे। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? पूरा गया क्या, जितना भी घरेलू सामान, पूरा जितना रखने का सामान पूरा चला गया है। क्या रहेगा? सबका वही स्थिति है, मेरा ही थोड़ी ना, सबका घर ही पूरा। जहाँ सीमेंट घर है उसमें भी दलदली हो रहा है, घुसने नहीं हो रहा है, पानी निकल रहा है, उसमें भी गिरने से जान जाएगा। कहाँ सोओगे बताओ? अभी यहाँ वहाँ कहाँ सो रहे हैं, जगह नहीं है तो एडजस्ट करके। राहत शिविर बनाया गया है क्या यहाँ पे? राहत शिविर बोलने से उन्हीं के परिवार को नहीं हो रहा है तो हमको कहाँ से देंगे बताओ? जो राहत शिविर बनाए नदी उस पार से आए हैं जो नक्सली पीढ़ी, उनका परिवार को 2-2 कमरा का बनाए हैं, तो कहाँ से हमको जगह देंगे? अभी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर शासन बनाई है क्या? नहीं मालूम सर, उसके बारे में हमको ज्यादा नहीं है। ये इतना बचा है? पूरा बह गया? ले गए बर्तन वर्तन तो पूरा ले गए। कहाँ से पैसा हिसाब नहीं है, इतने ही पैसा। तो ये कितना पैसा होगा? कितना होगा? 200 होगा, 300 होगा। बाढ़ का सबसे बड़ा झटका किसानों को लगा है। धान, मक्का और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मवेशियों की मौत ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। किसानों का कहना है कि साल भर की मेहनत पानी में बह गई। ऐसे में अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल आजीविका का है।
बस्तर की ये बाढ़ सिर्फ खेतों और घरों को नहीं बहा ले गई। इस बारिश में लोगों की उम्मीदें, उनके सपने और उनका विश्वास भी डूब गया है। गांव की औरतें बच्चों को भूख से तड़पते देख रो रही हैं। बुजुर्गों के चेहरे पर बेबसी की लकीरें गहरी हो चुकी हैं और किसान साल भर की मेहनत को बहते पानी में डूबते देख पत्थर बन गए हैं। प्रशासन और नेताओं के वादे हैं, राजनीति की बहसें हैं, लेकिन इस वक्त बस्तर के लोग सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, 2 वक्त का खाना, पीने का साफ पानी और जीने की उम्मीद। बस्तर के ये हालत हमें याद दिलाते हैं कि आपदा सिर्फ प्राकृतिक नहीं होती, असली आपदा तब होती है जब इंसान दूसरे इंसान को उसके हाल पर छोड़ देता है। खबरों की खबर में फिर होगी बात।